तो हाय एवरीवन, मैं हूं आज़ाद और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ट्रेडिंग स्टूडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जिस इंडिकेटर की बात करने वाले हैं वो इंडिकेटर बहुत ही फेमस है और बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप एज अ बिगिनर ट्रेडर हो तो भले ही आपने इस इंडिकेटर का नाम नहीं सुना होगा, बट जो भी रेगुलर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उन्होंने लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो जो है इस इंडिकेटर का इस्तेमाल ज़रूर किया होता है। और ये इंडिकेटर जो है वो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हो और इनिशियल लेवल पे हो, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और ट्रेड करना चाहते हो और किसी इंडिकेटर का यूज़ करना चाहते हो, तो ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छा है। हालांकि ये इंडिकेटर जो है वो थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर है। देखिए कैसा है कि कोई भी इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर अवेलेबल है, वो सारे ही इंडिकेटर जो है वो लैगिंग वाले इंडिकेटर है। बिकॉज कोई भी इंडिकेटर जो है आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आपको जो है वो नहीं ट्रेड देता है। तो सारे ही इंडिकेटर की एक लिमिटेशंस है, जैसे कि कोई 60, 70, 80, 90% तक की एक्यूरेसी देता है। तो वैसे ही जो आज हम इंडिकेटर की बात करने वाले हैं, जैसे आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई इंडिकेटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है लोगों में, और वो बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ भी करते हैं और इससे प्रॉफिट वगैरह अर्न भी करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि बेसिकली आरएसआई इंडिकेटर होता क्या है और किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो और आप अपने चार्ट पे किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हो, क्या उसकी इंपॉर्टेंस सेटिंग्स वगैरह होती है और कहाँ पे आप उसका एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हो। तो ये वीडियो जो है वो टोटली एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो आपको इससे रिलेटेड आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग पे ध्यान देना है और आपके स्किल्स इंप्रूव करने पे ध्यान देना है। तो गाइस, जो आरएसआई इंडिकेटर एक्चुअली में होता क्या है? जो आरएसआई इंडिकेटर है वो आपको एक बताता है कि मोमेंटम किस तरीके से जो है आपके किसी स्टॉक में, या आपका जो चार्ट है या इंडेक्स का जो प्राइस है उसमें किस तरीके का मोमेंटम जो है वो आ सकता है। जैसे कि वो अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलर, जैसे अगर उसमें जो सेक्शंस होते हैं अगर उसकी बात करें तो उसमें ओवरबॉट ओवर सोल्ड जोन का सेक्शन होता है। अगर कोई भी स्टॉक जो है वो जो सोल्ड जोन पे है तो वहां से जो है वो उसमें अंदर डाइवर्जन देखने को मिलता है, फिर वहां से वो है जो बाइंग की तरफ शिफ्ट होता है। तो आरएसआई जो है अगर वो ओवर सोल्ड जोन पे है तो वहां से जो है हम डाइवर्जन की तरफ यूज करते हैं उसको। तो वहां से जो मोमेंटम है, जैसे लाइक उसका जो एक रेंज बॉन्ड है 100 से लेके वो 0 के बीच में जो है वो ट्रेड करता है। जो इसका इंपॉर्टेंस लेवल्स होता है वो 30 से लेके 70 के बीच में होता है। तो जिस तरीके से वो मोमेंटम आता है उसके अंदर, जैसे अगर आरएसआई का जो ग्राफ है वो उसके अंदर वो 30 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो उसमें वो ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, जिसकी वजह से वहां से मार्केट जो है वो बाइंग की तरफ जा सकता है। इस वो इंडिकेट करता है। अगर वहीं पे अगर आप देखोगे तो वो अगर वो 70 के ऊपर है, यानी कि ओवरबॉट जोन में है, तो वहां से मार्केट के अंदर जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो सेलिंग की तरफ मोमेंटम आ सकता है और ये एक डाइवर्जन दिखाता है। तो बेसिकली आरएसआई जो है वो आपको डाइवर्जन का मोमेंटम दिखाता है कि किस तरीके से उसके अंदर मोमेंटम आ सकता है। तो बिना देर के चलो आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं, देखिए, और आपको इस इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। एवरीवन, जैसा कि अब अगर आप देखोगे तो यहाँ में हमने चार्ट ओपन कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो यूज किया है वो डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ उस पर। और आप जो है वो कोई भी चार्ट यूज कर सकते हो और ये सारे ही चार्ट पे एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर आपका अकाउंट जो है वो एंजल वन ग्रो या आपका जीरोधा कोई भी इंडियन ब्रोकर वगैरह में है, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई क्रिप्टो के एक्सचेंज के ब्रोकर में है, जैसे कॉइन डीसीएक्स, डेल्टा एक्सचेंज वगैरह में, और या तो एक्सएम वगैरह फॉरेक्स वगैरह में भी है, तो भी वहाँ पे यूज कर सकते हो आप। तो ये जो है वो सारे ही चार्ट में एप्लीकेबल है, तो डोंट वरी अबाउट इट कि आपका जो है हम जो है वो अलग चार्ट यूज कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। आपको सिंपली जो है वो देखो इस चार्ट के स्क्रीन पे ऐसा आ जाना है। और यहाँ पे देखो चार्ट का स्क्रीन हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे अगर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पे ऊपर जाओगे, इंडिकेटर का एक सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे एफ एक्स करके लिखा रहेगा और इंडिकेटर्स करके यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे आपको इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजीज करके लिख कर आएगा, उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आर एस आई सिप टाइप टाइप करना है। टाइप करते ही आपको सबसे पहला इस खुल जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस इंडिकेटर का नाम है। ओके, तो यहाँ पे इंडिकेटर में जो देखोगे तो यहाँ पे लग जाएगा। सीधा आपको देखो यहाँ पे ऊपर हमारा चार्ट देखने को मिल रहा है और नीचे जो है वो इस इंडिकेटर का जो है वो चार्ट ग्राफ देखने को मिल रहा है अपने को। तो अभी इस चार्ट को हम एनालाइज कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, हम किस तरीके से इसको यूज करके जो है वो अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चार्ट जो है वो इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने बताया था आपको कि इसका जो है वो 30 का एक लेवल होता है जो कि यहाँ पे है।
देखो इस लेवल पे, ये इसका जो है वो 30 का लेवल है। ये जो है वो 0 से लेके 100 के बीच में होता है। अगर आप इसको ऐसा ड्रैग करोगे तो यहाँ पे ऊपर देखोगे तो ये 100 है। ओके, तो और नीचे यहाँ पे देखोगे तो ये 0 का लेवल है। ओके, यहाँ पे इसका नीचे 0 लेवल है। 0 से लेके, ओके, तो 0 से लेके 100 के बीच में ये मूव करता है। और जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट जो लेवल्स दिया है, इसका यहाँ से 30 से लेके 70 तक का लेवल है। अब जो ये मूव करता है, किस डायरेक्शन में मोमेंटम आता है और वहां से किस तरीके से इसका डाइवर्जन आता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि अगर आप देखोगे चार्ट ओपन है, चार्ट का ये हाई देखो यहाँ पे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे 70, ये जो हमारा 70 का लाइन है, इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे इस लेवल पे, मैं आपको एक बार जरा इसको मार्क करके बता देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे 70 का ये जो लेवल है यहाँ से, और अगर आप इस पे पॉइंट करोगे तो 70 का लेवल जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही 70 के लेवल को ऊपर ओवर करता है, और ये जो जोन है हमारा, ये जो जोन है वो ओवरबॉट जोन का है। मार्केट अगर इसके ऊपर है तो ये ओवरबॉट जोन आता है, और मार्केट अगर इस 30 के नीचे है अगर, तो यहाँ पे ये ओवरसोल्ड जोन इसको बोलते हैं। ओके, तो आपको क्लियरली समझ गया, जो मैं आपको पहले बता रहा था वो आपको भी चार्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बेसिकली क्या है कि जब भी आप ये 70 के ऊपर जाता है, जैसे ही ये 70 के ऊपर जाता है, तो मार्केट में जो है वो बाइंग और भी तेजी से वो जनरेट हो जाता है। और जैसे ही ये 100 को टच करता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस लेवल पे 100 या तो 89 या 90, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिपेंड करता है कि मार्केट का वॉल्यूम उस समय कितना है और मार्केट में कितनी तेजी से मोमेंटम आ रहा है। ये फॉर श्योर होता है कि जैसे कि अगर आप 70 के ऊपर अगर आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे बाइंग की तरफ मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, बट उसका मोमेंटम जो है वो 100 तक के लेवल तक जा सकता है, या उस 90 तक या 80 तक, या वो 70 के बाद भी कई बार वो डाइवर्ट हो जाता है। तो वहां से वो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस, जैसे अगर आप यहाँ पे एंट्री पोजीशन करते हो, जैसे इस लेवल पे एंट्री प्लान करते हो, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो है वो प्लान करना पड़ेगा, और आपको उस हिसाब से आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है, और आपका ट्रेड जो है प्रॉफिट मतलब आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको इसमें जो है एग्जिट करना है। जैसे कि अगर देखोगे आप, तो मैं इस चार्ट पे आपको एक अप्लाई करके फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हमने इस चार्ट पे एंट्री किया होता 70 के जोन पे, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और यहाँ पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, और यहाँ से हम देखो किस तरीके से मोमेंटम आपका आता है, एकदम स्ट्रांगली मोमेंटम आता है और तेजी से। अब ये हो गया बाइंग की तरफ, और सेलिंग की तरफ भी इसमें इसी तरीके से ट्रेड लेते हैं। सेलिंग की तरफ सिंपली क्या होता है, जब भी मार्केट ये एकदम ओवरसोल्ड जोन में चले जाएगा, ओके सॉरी ओवरबॉट जोन में, जैसे ऊपर एकदम बाइंग की तरफ एकदम तगड़ा बाइंग आ गया है, ओके, अब यहाँ पे, तब यहाँ से क्या होता है, मार्केट जो है वो डाइवर्ट होता है, यहाँ से जो है वो डाइवर्जन का काम चालू होता है। तो डाइवर्जन होगा तो यहाँ से मार्केट में ये वापस से जो है वो सेलिंग आएगी। तो सेलिंग में लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो है इस पोजीशन पे या इस यहाँ से मोमेंटम में जो है वो ट्रेडिंग प्लान करते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट करता है इस पर्टिकुलर लेवल से, मान लो अगर कोई शॉर्ट करता है इसके आधे कैंडल से, और इस कैंडल का जो लो है वहाँ से जो है वो स्टॉप लॉस लग देता है, तो इसको जो है मोमेंटम देखो आपको इस यहाँ तक का जो है इसको सेलिंग में मोमेंटम मिल जाता है। मार्केट ये जो है यहाँ से जो है इसके बाद सेलिंग में आता है, तब तक यहाँ पे वो ट्रेड होल्ड करके प्रॉफिट जो है वो अर्न कर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। फिर जैसे ही ये मैंने बताया था आपको कि जीरो का जो इसका सबसे मिनिमल लेवल होता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये जीरो तक जाए, या उससे पहले भी ये डाइवर्ट हो जाता है। तो यहाँ से देखो ये डाइवर्जन आया है इसके अंदर, और फिर यहाँ से मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग देखने को मिल रही है आपको, और यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। फिर यहाँ से जो है जैसे ही ये 30 के ऊपर सस्टेन करता है, फिर उसके बाद यहाँ से देखोगे अगर इसमें आपको तो बाइंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मार्केट देखो ये 30 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया, और फिर यहाँ पे देखो थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली, फिर उसके बाद जो है इसके अंदर बाइंग देखने को मिली है, और अपने को यहाँ से जो है वो बाइंग देखने को मिल रही है इतने यहाँ तक। तो ये जो है इंडिकेटर इसी तरीके से काम करता है, ओवरसोल्ड जोन ओवरबॉट जोन को फाइंड आउट करके आप इसका डाइवर्जन फाइंड कर सकते हो, और इसमें आप एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हो आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से। देखो गाइस, ये इंडिकेटर जो है वो वाकई में बहुत अच्छा है, बट आपको इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको इसमें इतना तेज़ी से मोमेंटम आता है कि आप कभी भी ना राइट टाइम पे इसमें एंट्री जल्दी कर ही नहीं पाओगे। अगर आप इसमें एकदम एग्जैक्ट टाइम पे राइट टाइम पे अगर आप एंट्री अगर प्लान कर लेते हो, तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हो। और
तो ये इंडिकेटर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड और इसको बैक टेस्ट ज़रूर करो। और डेल्टा एक्सचेंज का आपके पास अकाउंट ना हो तो लिंक के डिस्क्रिप्शन पे हमने बहुत सारे जो है ब्रोकर्स का अकाउंट डाल के रखा है। आप उनमें से कोई भी ब्रोकर डाउनलोड करके आप उसको इंस्टॉल करके आप अपना जो है वो रजिस्टर करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेसिकली आरएसआई जो है वो इसी तरीके से काम करता है। ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड जोन का जो डाइवर्जन होता है उसको लोग कैलकुलेट करके इसमें ट्रेड प्लान करते हैं और इसी तरीके से वो ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं। ये जो इंडिकेटर है वो कम्प्लीटली जो है वो जो बोलते हैं इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी जो है इस इंडिकेटर की ऑलमोस्ट जो है वो 70 से लेके 80% के बीच में एक्यूरेसी है इसकी। 70 से लेके 80% तक ये काम करता है और बाकी ये डिपेंड करता है कि आप इस इंडिकेटर के साथ में कितना सूटेबल हो और कितनी बार आपने इस इंडिकेटर को यूज़ करके आप बैक टेस्ट किया है। देखो कोई भी इंडिकेटर आपके लिए तभी सूटेबल होगा जब तक आप उसको बैक टेस्ट करोगे, आप बहुत बार उसको प्रैक्टिस करोगे तब तक आप उसके अंदर सूटेबल नहीं हो सकते। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और मिलते हैं हमारे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और अगर आपको कोई इंडिकेटर के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दो ताकि हम उस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको और भी डिटेल में नॉलेज दे सकूँ। और यहाँ पे जैसा कि अगर आप देखोगे तो ये जो इंडिकेटर है वो काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल वगैरह है वो भी यूज़ करते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, बट आपको ये है कि रेगुलर आपको इसके बारे में प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही आप इसमें मास्टर्स कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं हमारे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।